शनिवार का दिन था, बीवी ने बोला चलो मूवी देखने चलते हैं। मैंने भी बोला कि ठीक है, शनिवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, चलो चलते हैं, आदिपुरुष देखते हैं। रामायण की मेक ओवर है, सैफ अली खान स्टारिंग है प्रभास उसमें, कृति है, बहुत सारे दूसरे एक्टर्स भी उसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन यकीन मानिए आज मैं रिव्यू ये फ्रस्ट्रेशन में कर रहा हूँ। जब जाने का प्लान था ये मूवी के लिए तो मैंने अपनी बीवी को बोला था, बहुत सारे लोग हेट स्पीच फैला रहे हैं, आजकल हर दूसरी मूवी में बोल देते हैं भाई बैन करो इसको, ये करो, टॉलरेंस लेवल इंडिया का 0 हो चुका है। और मैंने बोला था कि चलो ये मूवी देखते हैं और ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे। ऑनेस्ट रिव्यू तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए कि जिस किस्म की ये मूवी है, अगर आप अपने बच्चे को लेके जाके देखना चाहते हैं या आप खुद भी देखना चाहते हैं तो यकीन मानिए इसको 110% आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं। आप सुनिए, आखिरी में मेरा वन लाइनर भी सुन लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। तो कैरेक्टर्स में इसमें जाहिर सी बात है प्रभास है, इसमें सैफ अली खान है, इसमें कृति सेनन है, उसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे एक्टर्स भी इसमें साथ में जुड़े हुए हैं। और हर एक कैरेक्टर ने किसी भी असली कैरेक्टर के साथ, यानी सैफ अली खान रावण को कर रहे हैं। अब रावण की अगर हम बात करें तो कैसा था रावण, उसको मारने के लिए अगर हम ये मान लें कि ये रामायण का रीमेक है, जो ये वो लोग ने अग्री किया कि ये रामायण का रीमेक है, तो रावण को मारने के लिए साक्षात भगवान को जन्म लेना पड़ा था धरती के ऊपर, तब जाके रावण को मारा जा पाया। उसको इतने सारे वर मिले थे भगवान से, ये उसको इतने सारे सपोर्ट मिले थे कि उसके बाद उनको मारा जाना तकरीबन नामुमकिन था। तो उसका जो पावर था, उसका जो ऑरा था, उसका जो जिस किस्म का वो इंसान था, भले वो दानव था लेकिन उतना ही बड़ा भक्त भी था। तो ये जो डिपिक्ट करना था वो कहीं पे भी उसके इर्द गिर्द भी डिपिक्ट नहीं हो पाया है। अगर आप बात करें प्रभास की, जो राम का रोल कर रहे हैं, तो अगर आप राम भगवान की बात करें तो वो एक महापुरुष थे, एक महाज्ञानी थे, एक ऐसे इंसान थे जो बहुत ही आसानी से गुस्सा नहीं हो जाते थे। यहाँ पे प्रभास बात बात पे गुस्सा हो जाते। गुस्सा कौन होता था? गुस्सा होते थे लक्ष्मण जी, जो बताया गया है कि रामायण में कि वो बहुत ही क्रोधित होते थे और उनको हर बार शांत करने में राम भगवान का हाथ होता था। तो ये कैरेक्टराइजेशन जो रामायण ने हमें प्रोवाइड की है, मैं रामानंद सागर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रामायण की बात कर रहा हूँ, जो हमें इसके बहुत सारे वर्जन है जो ये मूवी ने बताया हुआ है। लेकिन अगर वर्जन्स की बात करें तो एक वर्जन तो रामायण का ये भी कहता है कि सीता जी रावण की बेटी थी। अगर आप वो भी कर लेते तो हम मान लेते, लेकिन जो आपने ये स्टोरी लाइन में डिपिक्ट किया हुआ है, बहुत सारी गलतियां मैं लाइन आउट करूंगा। पहले गलतियों के बारे में लाइन आउट करते फिर डायलॉग्स पे जाते हैं। अगर गलतियों के बारे में बात करें तो नागपाश में आप बता रहे कि लक्ष्मण जी फंस गए थे। हकीकत में नागपाश में राम भगवान और लक्ष्मण जी दोनों फंस गए थे और उनको बचाया था गरुड़ देव ने। ठीक है, जो नाग और गरुड़ की 36 की दुश्मनी होती है, वो दोनों एक दूसरे को के आमने सामने खड़े भी नहीं हो पाते, ये हकीकत है रामायण की। और मैं कहाँ से कह रहा हूँ भाई, मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ रामायण का। रामानंद सागर की रामायण भी मैंने बहुत बार देखी है और असलियत में भी रामायण के बारे में मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज भी है। बहुत सारे ब्लॉग भी देखे हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट भी देखे हैं, तो ये हकीकत है। तो संजीवनी बूटी का क्या हुआ? संजीवनी बूटी के लिए पहली बार तो नागपाश में मेघनाथ या इंद्रजीत दोनों एक ही है। मेघनाथ उसका असली नाम है। उन्होंने इंद्र भगवान को हराया था, इसलिए उनको इंद्रजीत भी कहा जाता था। उन्होंने नागपाश में जकड़ लिया था दोनों को। और दूसरी बार उन्होंने बर्छी चलाई थी लक्ष्मण जी के ऊपर, और उनकी पीठ में लगने के कारण उनको संजीवनी बूटी, जो लंका के एक वैद्य ने, ठीक है, वो वैद्य ने वो बूटी का सेवन करवाया था और उस सेवन से वो ठीक हुए थे। अगर आप ये भी कह रहे हैं कि अगर विभीषण जी की वाइफ ने उनको सही किया, हम ये भी मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन नागपाश के लिए आपको गरुड़ देव को यूज करना था, और बर्छी के लिए जो सिर्फ लक्ष्मण को लगी थी
उसके लिए था संजीवनी बूटी। चलो कोई बात नहीं। आप बात कर रहे हैं कि जो ब्रह्मास्त्र वो राम जी चलाने वाले थे समुद्र के ऊपर, वो ब्रह्मास्त्र के पहले कोई भी वर्जन आप ले ले, सारे वर्जन्स ने यही कहा है कि राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने पहले रिक्वेस्ट किया था समुद्र देव से, कुछ बोलते 2 दिन, कुछ बोलते 4 दिन, कुछ बोलते 1 हफ्ता, लेकिन आपको अगर 2 दिन भी पकड़ ले तो भी हम मान लेते हैं चलो ठीक है कि 2 दिन तक उन्होंने अन्न जल ग्रहण किए बिना 2 दिन तक उन्होंने रिक्वेस्ट किया था समुद्र देव के ऊपर। उसके बाद वो कोपित हुए थे और फिर समुद्र देव ने उन्हें वो बताया था कि कैसे इसका निवारण किया जाए। और वो निवारण, नल और नील 2 लोग का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 2 को वर मिला था कि वो जो भी चीज पानी में फेंकेंगे वो डूबेगी नहीं। उसमें समुद्र देव का कोई हाथ नहीं था, समुद्र देव का यही हाथ था कि वो सपोर्ट करेंगे वो ब्रिज को इकट्ठा होने में, ये उनका रोल था। तो आपकी तो रामायण कहीं पे मिलती है नहीं। बहुत सारे पॉइंट्स भी मैंने लिखे हैं, अगर मैं सारे पॉइंट्स कवर करूं तो कसम से 1 घंटे या 2 घंटे की तो मूवी मैं ही बना सकता हूं, लेकिन शॉर्ट में जाते हैं। बात करते हैं अंगद, जामवंत, नल, नील और बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं जो रामायण का हिस्सा थे और बहुत ही बड़े वो आप समझिए कैरेक्टर्स थे। क्यों? क्योंकि वो सब या तो देवताओं या भगवान के अवतार थे या बच्चे थे या वंश थे, इस तरीके से थे, उनको डिपिक्ट किया गया था। जो रामायण के हर वर्जन में यही बताया गया है, कोई भी वर्जन आप उठा ले। और वो वानर नहीं थे, वो वानर सेना थी। तो जैसे हम इंसान भी वानर का एक वर्जन है, तो वो अगर आप समझने की कोशिश करें तो अगर 2 स्पीशीज मिक्स हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो हाफ हाफ हो सकता है। तो इसी वजह से अगर हम हमारे बहुत सारे पिक्चर्स देखने की भी कोशिश करें, गणेश भगवान की देखें, तो जिन उनके पास सूंड है तो उनका कोई एक रीजनिंग होता है उसको लेके कि क्यों ऐसा है। इसी तरीके से अगर आप वानर की भी देखें तो वो एक हाफ एनिमल हाफ मैन काइंड ऑफ स्पीशीज है। आप उनको इसी तरीके से डिपिक्ट किया गया है इतने सालों में, इसी तरीके से आपको डिपिक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रिलीजन है, तो रिलीजन एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और उसके साथ आप खेल नहीं सकते। तो जो चीज़ एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक्सेप्ट की गई है, आप उसको काउंटर कर रहे हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग रीजनिंग देनी पड़ेगी कि क्यों काउंटर कर रहे हो आप। तो उनको बहुत ही पुअर तरीके से दिखाया गया है। बात हो गई अगर कॉस्ट्यूम्स की, तो कॉस्ट्यूम्स तो पता नहीं आपने क्या कर दिया भाई। मेघनाथ एक बड़ा योद्धा था, उन्होंने राम भगवान की सेना को 2 से 3 बार ऑलमोस्ट हरा दिया था। अगर आप बात करें लक्ष्मण को मूर्छित करने की, अगर आप बात करें ये जो नागपाश की बात कर सकते हैं आप, इस तरीके से उन्होंने हरा दिया था। तो वो एक इतने बड़े योद्धा थे कि वो कई लोग ये भी कहते हैं कि वो रावण से बढ़ते थे, यानी उसके भी आगे थे। जबकि वो एक बहुत ही यंग एज पे रावण के पुत्र थे, तो वो बहुत यंग एज पे मर गए। लेकिन अगर वो रावण की आयु तक पहुंचे तो और भी आगे जाते, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे वर जीते थे। तो आपने उनको भी इतना टाइनी बताया, उनको फ्लैश की तरह आपने बताया कि जो यहाँ से वहां पे भागता रहता छुक 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 छुक, ऐसा नहीं है भाई। वो एक अस्त्रधारी थे, शस्त्रधारी थे। वो धनुष और बाण से खेलते थे, और धनुष और बाण का जो उपयोग करने वाले होते हैं वो उनको वो विद्या होती है जो वो बाण को, अगर ये वेपन्स के बारे में आपने अगर कोई पॉडकास्ट ही देख लिया होता, आप दूसरे तो चीज़ें छोड़ लीजिए, तो पॉडकास्ट में भी आपको यही बताया गया होगा कि जो ये एरोज होते थे वो अलग अलग फॉर्म्स में उनके पास विद्या होती थी, और वो विद्या को वो मंत्र पढ़ने पे वो एरोज वो फॉर्म लेते थे जो ये एक जो हमारे शास्त्रों के हिसाब से। उसकी जगह पे आप क्या दिखा रहे हैं भाई, आप तो कुछ और ही बता रहे हैं। शॉर्ट पे बात करते हैं डायलॉग्स के बारे में। डायलॉग्स तो घटिया से घटिया, इससे ज़्यादा घटिया डायलॉग्स मैंने कहीं नहीं देखे। टिपोरी डायलॉग्स भी, अगर रामायण की बात करें तो बहुत ही एक मर्यादावादी, एक आप अगर यूपी के लोगों को आज भी मिले तो बहुत अदब से बात करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं आज के टाइम पे भी।
ये आपके नाना नानी की बात नहीं कि मेरे नाना नानी ऐसे सुनाते थे। हमें नहीं जानना आपके नाना नानी क्या सुनाते थे, लेकिन हमें ये जानना है कि भाई रामायण में किस तरीके से बात की गई थी। अगर हम हमारे बच्चों को समझा रहे हैं या हम किसी और के बच्चों को ये दिखाना चाहते हैं कि क्या है हमारा धर्म, तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि असलियत में रामायण क्या हुई होगी, ना कि अगर 2023 में रामायण होती तो कैसी होती। ये नहीं जानना किसी को भी। अगर हम लंका की बात करें तो भाई लंका एक स्वर्ण भूमि थी, ठीक है, सोने की लंका बोलते हैं उसको। आपने दिखा दिया भाई शमशान घाट, उसको काला और पता नहीं क्या, उसमें लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, और हमेशा अंधेरे में ढका हुआ। वहां पे रावण, भाई रावण का तो आपने मजाक ही उड़ा दिया भाई। उसको तो भाई आपने क्या एक आयरन स्मिथ बना दिया भाई, अपनी तलवारें तेज कर रहा है भाई। रावण एक क्या चीज थी आपको पता है? रावण ने पूरी दुनिया को हिला दिया था, लोग ऐसे कांपते थे उससे। वो इंसान आप क्या ही कर रहे हो उससे भाई, सफाई करवा रहे हो भाई, क्या ही। मेरा तोता भी हंस रहा है भाई, आपने क्या मूवी बना दी है भाई। और आखिरी में भाई कॉस्ट्यूम्स, भाई कॉस्ट्यूम्स, इससे बुरे कॉस्ट्यूम्स नहीं हो सकते। आपने राम भगवान को बनियान पहना दिया भाई। बनियान वो टाइम पे होते थे, एक ऑरेंज कलर का कपड़ा होता था जो बांधा जाता था साइड में, सिंगल कपड़ा होता था जो ऊपर पहना जाता था, नीचे धोती पहनी जाती थी, क्योंकि यही स्टैंडर्ड चीज़ें होती थी। अगर आप पत्ते भी पहना देते तो हम ये भी मान लेते कि हाँ भाई वो टाइम पे शायद पत्ते पहने जाते हैं। लेकिन बनियान, क्या बात कर रहे हो यार, स्लीवलेस बनियान, वो भी स्लीवलेस बनियान यहाँ पे यार, ऐसा तो यार अनर्थ ही आपने कर दिया है। बात करो आप मुकुट की, मुकुट कहाँ है भाई? राजा के मुकुट कितने पॉपुलर हैं। आप इंडिया में चले जाओ, सारे वेस्टर्नर्स पुराने जमाने के मुकुट की बात करते हैं। उसमें हीरे मोती जवाहरात के मुकुट होते हैं, उसमें ज्वेल्स किधर है? ज्वेलरीज के ऊपर तो बात होती है। इंडिया को क्यों माना जाता है इतना रिच? राजा सारे ज्वेलरी पहनते हैं, हाथ में, गले में पर्ल्स, डायमंड्स किधर है? सोना किधर है? और टैटूज, वो जमाने में टैटूज थे क्या? मेघनाथ की तो, अगर मेघनाथ के पास इतना पावरफुल था कि अगर वो आज के जमाने में होता तो बर्छी आपके ऊपर चल जाती, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। हनुमान जी भाई, मैं तो आपसे साक्षात माफी मांगना चाहता हूँ भाई, क्योंकि ये जो सीट वो आपके लिए रिजर्व कर रहे हैं ना, मुझे तो पता ही है मार्केटिंग स्टिंट है, लेकिन यकीन मानिए मैं आपसे 2 हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आपने किसी भी एक थिएटर में ये एक सीट के ऊपर बैठ के ये मूवी देख ली ना, तो भाई आप तो भाई वो जो गधा है या आपकी पूंछ है, उससे आप उनका ही सर फोड़ देंगे। तो इसी के साथ भाई मेरा तो ये रिव्यू है, वन लाइनर में मत देखिए भाई ये मूवी, मेहरबानी कीजिए मेरे पे और अपने आप पे भी। वाहियात मूवी है, घटिया मूवी है। टी सीरीज के ने क्या सोचा है मुझे नहीं पता, लेकिन घटिया मूवी है। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है प्रणव मेहता, मैं आपसे मिलता रहूँगा।